रात का समय था। शहर की गलियां सुनसान हो चुकी थी। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। पुरानी बस्ती की तंग गलियों में कहीं कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, जो उस खामोशी को और भी डरावना बना देती। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों के पत्तों से टकराकर कुछ ऐसा एहसास दिला रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई भेदिया राज सुना रहा हो। उसी बस्ती के एक कोने में थी एक जर्जर पुरानी कोठी, कोठी शिफा। कई साल पहले यहाँ एक मशहूर हकीम रहा करता था, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया। तब से वह कोठी वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं वो अब साफ नहीं रही। इस कहानी का हीरो है रिजवान, एक नौजवान फोटोग्राफर जो पुरानी इमारतों की तस्वीरें लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसे अंधेरे और सुनसान जगहों की तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस होता था। जितना वो डरावने माहौल में जाता, उतना ही ज्यादा उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती। एक दिन मैं पुरानी बस्ती गया और वहाँ के लोगों से पूछा कि क्या इस इलाके में कोई डरावनी या भूतिया जगह है, तो सबने एक ही नाम लिया, कोठी शिफा। एक बूढ़े आदमी, रहमत चाचा, ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, वहाँ मत जाना, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है, रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। मगर रिजवान मुस्कुराते हुए बोला, चाचा, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मुझे सच्चाई जाननी है। उसी रात रिजवान अपने कैमरा, टॉर्च और बाकी सामान लेकर कोठी शिफा की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो सुनसान गलियों से गुजरा, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मगर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कोठी के टूटे फाटकों तक पहुंचते ही उसने दरवाजे को धक्का दिया। चरमराहट की आवाज के साथ वो खुल गया। अंदर हर तरफ धूल, बदबू और घुप अंधेरा था। दीवारों पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी अनजानी भाषा में कुछ लिखा हो। तभी अचानक उसे लगा कि कोई साया उसके पास से गुजरा। उसने फौरन कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जब उसने कैमरे की स्क्रीन पर देखा तो उसके पीछे एक काला साया खड़ा था। रिजवान घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, माथे पर पसीना आ गया। तभी एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रिजवान के हाथ से कैमरा गिर गया। वो दीवार से चिपक गया, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और भी पास से, चले जाओ, वरना यहीं रह जाओगे। फिर एक जोर की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा बंद हो गया। रिजवान चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। कोठी के बाहर बस हवा की सिसकारियां थीं और रिजवान अंदर अकेला, डर में डूबा हुआ। डर और रहस्य से भरी कहानी का सिलसिला जारी है। कोठी शिफा का दरवाजा जैसे ही जोर की आवाज से बंद हुआ, एक सन्नाटा छा गया। रिजवान दीवार से चिपका खड़ा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसका कैमरा जमीन पर गिर चुका था और उसकी स्क्रीन पर कोई धुंधला सा साया बार बार उभर रहा था। रिजवान कैमरा उठाने ही वाला था कि जमीन जैसे थोड़ी सी हिलने लगी। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य ताकत ने कोठी को झकझोर दिया हो। फिर अचानक दीवारों से किसी के नाखून घिसटने जैसी डरावनी आवाजें आने लगी, जैसे कोई दीवारों के पीछे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रिजवान ने डरते हुए आवाज लगाई, कौन है? सामने आओ। मगर जवाब में वही गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला है, अब वापसी नहीं। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद जल उठी। रिजवान ने ऊपर देखा तो बल्ब झपक रहा था। उस टिमटिमाती रोशनी में उसे एक पुराना आईना दिखाई दिया, जो पिछली दीवार पर चढ़ा था। वो धीरे धीरे उस आईने के पास गया। आईने में उसका ही अक्स था, लेकिन उस अक्स की आंखें खून जैसी लाल थीं, जैसे वो कोई और हो, कोई परछाई, कोई आत्मा। फिर अचानक आईने का अक्स बोल पड़ा, यह तुम्हारा अक्स नहीं है, अब तुम हमारे बीच हो। रिजवान ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। वो हिल नहीं पाया। तभी आईने से एक काला धुआं निकलकर पूरे कमरे में फैलने लगा। उस धुएं से एक चेहरा उभरा, एक बूढ़ी औरत का डरावना चेहरा, जिसकी आंखों में नफरत और पागलपन था। उसने धीमे मगर भारी लहजे में कहा, ये कोठी मेरी थी, इंसानों ने इसे अपवित्र कर दिया, अब जो भी यहाँ आएगा लौट नहीं पाएगा। रिजवान की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसकी ऊर्जा चूस रहा हो। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई पुरानी यादें वापस आ रही हों, कोई अभिशप्त इतिहास। शिफा का ज्ञान चुराने वालों, अपनी सजा खुद तय करो। और फिर सब कुछ चुप हो गया। जब रिजवान ने दोबारा आंखें खोली तो वो कोठी के तहखाने में पड़ा था। वहां सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। उसके सामने जमीन पर चौक से बना हुआ एक गोल दायरा था, जिसमें कुछ अजीब और पुराने चिन्ह बने हुए थे। तभी ऊपर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, कोई नीचे आ रहा था। रिजवान ने मुश्किल से गला साफ किया और बुदबुदाया, क्या मैं अब सच में बाहर नहीं जा सकता, या ये सब कोई सपना है? कदमों की आहट तेज होती गई और कोठी का अंधेरा और भी गहरा होने लगा।
तहखाने की हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था और एक कोने में जलती मोमबत्ती की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। रिजवान दायरे के बीच बैठा था। उसकी सांसें तेज थी और आंखें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ रही थी, जहां से किसी के कदमों की आहट आ रही थी। चप चप चप। हर कदम जैसे उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। अचानक एक साया सीढ़ियों से नीचे आया। वो एक बूढ़ा आदमी था, लंबा, झुका हुआ, सफेद कपड़ों में लिपटा, और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, जिसकी नोक जमीन पर लगते ही एक खटखट की आवाज गूंजती। वो बिना कुछ बोले रिजवान के सामने आकर खड़ा हो गया और दायरे के बाहर से उसे घूरने लगा। किसने तुम्हें यहाँ भेजा? उसने ठंडी आवाज में पूछा। रिजवान घबराते हुए बोला, मैं बस एक फोटोग्राफर हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये जगह। बूढ़ा आदमी उसकी बात काटते हुए बोला, इस कोठी को शाप दिया गया है। यहाँ जिसने भी आने की कोशिश की, उसने अपनी रूह खो दी। रिजवान ने कांपते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में इंसानियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी झलक थी, जैसे वो इंसान नहीं, कुछ और हो। मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने इस कोठी का राज जानने की कोशिश की और अब मैं इसका हिस्सा हूँ। तभी दीवारों से एक बार फिर खरोंचने की आवाजें आने लगी। तहखाने की छत से धूल झड़ने लगी। बूढ़ा आगे बढ़ा और जमीन पर बने चिन्हों को देखने लगा। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे कोई मंत्र, और फिर अचानक जमीन कांपने लगी। मोमबत्ती बुझ गई। एक अजीब सी लाली अंधेरे में भरने लगी, जैसे खून से भरी रोशनी। बूढ़े ने तेजी से कहा, वक्त नहीं है, ये दायरा तुम्हारी रक्षा कर रहा है, बाहर मत निकलना, चाहे जो भी हो। रिजवान ने कांपते हुए पूछा, क्या कोई रास्ता है बाहर जाने का? बूढ़ा झुका और धीरे से बोला, एक दरवाजा है, लेकिन वह सिर्फ तब खुलेगा जब तुम खुद को साबित करोगे। ये कोठी आत्माओं की परीक्षा लेती है। और तभी तहखाने के पीछे की दीवार फट गई। वहां से चीखने, रोने और हंसने की आवाजें आने लगी। एक साया, जो पूरी तरह काले धुएं से बना था, दीवार से बाहर निकला और दायरे के पास रुक गया। उसने धीमी, भयानक आवाज में कहा, रे जॉन, अब तुम्हारी बारी है, या तो रहो या फिर हमेशा के लिए खो जाओ। और तभी बूढ़ा गायब हो गया। अब रिजवान अकेला था उस दायरे के अंदर, और बाहर खड़ी थी वो परछाई, इंतजार में। परछाई दायरे के बाहर खड़ी थी। उसकी काली आकृति धीरे धीरे इधर उधर घूम रही थी, मानो कोई भूखी आत्मा अपने शिकार को ताक रही हो। तहखाने का हर कोना अब डर से सिसक रहा था। दीवारें जैसे सांस ले रही थी, और अंधेरा अब केवल अंधेरा नहीं, एक जिंदा एहसास बन चुका था। रिजवान दायरे के अंदर बैठा था, उसका शरीर पसीने में भीगा हुआ, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। परछाई एक कदम आगे बढ़ी और फुसफुसाई, दायरा तुम्हें बचा सकता है, लेकिन कब तक? रिजवान ने कैमरे की ओर देखा, जो अब भी जमीन पर पड़ा था। उसने धीरे से उसे खींचने की कोशिश की, पर कैमरा दायरे के बाहर था। तभी एक झटके से परछाई ने कैमरे को अपनी तरफ खींच लिया। कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और उसमें पुराने दृश्य चलने लगे। रिजवान का अतीत, वो सब कुछ जो उसने कभी किया था, झूठ, लालच, अहंकार, सब कुछ उस स्क्रीन पर चल रहा था। परछाई ने कहा, तुम्हारी आत्मा पर दाग है, और ये कोठी साफ आत्मा को ही जाने देती है। रिजवान की आंखें भर आईं। वो गिड़गिड़ाने लगा, मैंने गलती की, लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। तभी कोठी की फर्श में एक दरार उभरने लगी। उस दरार से हल्की सी नीली रोशनी बाहर निकलने लगी। वो रोशनी शांति की तरह लग रही थी, जैसे कोठी ने उसे एक मौका देने का फैसला किया हो। मगर उसी समय चारों तरफ से चीखों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सी आत्माएं उसे उस रोशनी की ओर बढ़ने नहीं देना चाहती। परछाई बोली, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी सबसे बड़ी गलती को स्वीकार करो, यही, अभी। रिजवान ने थरथराती आवाज में कहा, मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया था, सिर्फ नाम कमाने के लिए। मैंने उसका आइडिया चुरा लिया था, वो बर्बाद हो गया, और मैंने कभी माफी नहीं मांगी। तभी परछाई जोर से चीखी, एक डरावनी चीख, जिससे दीवारें हिलने लगी। मगर उस चीख के साथ ही वो नीली रोशनी तेज होने लगी। दायरे से एक रेखा निकलकर जमीन पर फैलती गई और एक छुपा हुआ दरवाजा नजर आने लगा। परछाई अब गुस्से में थी, तुम्हें ये दरवाजा नहीं पार करने दूंगी। लेकिन तभी वही बूढ़ा, जो पहले गायब हो गया था, अचानक दोबारा प्रकट हुआ। उसने एक लाठी जमीन पर पटकी और बोला, सच्चाई स्वीकार करने वाला इस कोठी की कैद से आजाद हो सकता है। बूढ़े ने परछाई की ओर इशारा किया और परछाई जोर की चीख मारकर धुएं में बदल गई। रिजवान ने फौरन अपनी सीढ़ी नीचे उतर रही थी, लेकिन वो सीढ़ी कहीं और नहीं, बल्कि कोठी के दिल में जाती थी।
बूढ़ा धीरे से बोला, अगर तुम पूरी तरह मुक्त होना चाहते हो तो उस रास्ते से गुजरना होगा जहाँ रूहें सजा काटती है। रिजवान ने कांपते हुए कदम बढ़ाया और उस सीढ़ी पर पहला कदम रखा। रिजवान ने जैसे ही उस पुरानी पत्थरों से बनी सीढ़ी पर कदम रखा, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी और हर सांस जैसे बर्फ की तरह भीतर उतर रही थी। बूढ़ा आदमी अब उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। हर कदम तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेगा, बूढ़े ने धीमे से कहा। ये वो रास्ता है जहाँ इंसान की रूह सबसे कमजोर पड़ती है। सीढ़ियाँ एक लंबी सुरंग में बदल चुकी थी। दीवारों पर पुराने समय की जली हुई मशालें लगी थीं, जिनमें बिना आग की रोशनी थी, एक अजीब नीली ठंडी रोशनी। तभी अचानक दीवारों पर चेहरे उभरने लगे, अधे जले, चीखते, तड़पते चेहरे। वे सब कुछ कह रहे थे, मगर उनकी आवाजें सिर्फ कानों में नहीं, दिमाग में गूंज रही थीं। हमने भी सच्चाई ढूंढनी चाहिए थी, हम भी झूठ बोले थे, हम वापस नहीं जा सके। रिजवान ने खुद को जोर से संभाला और आगे बढ़ता गया। एक मोड़ पर पहुंचकर सुरंग एक छोटे कमरे में बदल गई। वहां एक पत्थर की बनी मेज थी और उस पर रखी थी एक पुरानी किताब, जिसकी जिल्द पर लिखा था, सच्चाई की कीमत। बूढ़ा वहीं रुक गया और बोला, ये किताब तुम्हें तुम्हारा अंत दिखाएगी। इसे खोलो, लेकिन सोच समझ कर। रिजवान ने कांपते हाथों से किताब खोली और हर पन्ने पर उसका भविष्य लिखा था। कहीं वो अकेलेपन में मर रहा था, कहीं आत्महत्या कर रहा था, कहीं दूसरों की नजरों में गिर चुका था। फिर आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम्हारी आत्मा को सुकून तभी मिलेगा जब तुम उसे माफ कर दोगे जिसने तुम्हें तोड़ा। रिजवान चौंक गया। क्या मतलब? मैंने तो दूसरों को धोखा दिया। बूढ़े ने पहली बार थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हर रूह के अंदर एक टूटा हिस्सा होता है, कभी किसी और की वजह से, कभी खुद की। तुम्हारा डर, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी शर्म, ये कोठी सिर्फ उन्हीं को जाने देती है जो उन्हें स्वीकार कर सके। रिजवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जोर से कहा, मैं माफ करता हूँ उन्हें, जिन्होंने मुझे नीचे गिराया, और खुद को भी, जो मैं बन गया। तभी कमरे की दीवारें कांपने लगी। वो नीली रोशनी तेज हुई और एक दरवाजा अपने आप खुल गया। उस दरवाजे के पार था सवेरा। पहली बार इस कोठी में कोई रोशनी, सूरज की हल्की किरण। बूढ़ा अदृश्य होने लगा। तुम अब मुसाफिर नहीं रहे, तुम अब राही बन चुके हो। रिजवान ने दरवाजे से बाहर कदम रखा और खुद को उसी बस्ती के बाहर पाया जहां से वो कोठी में गया था। उसकी कैमरे की बैग उसके पास थी, मगर कैमरे में सिर्फ एक फोटो थी, उस परछाई की जो अब दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अंत। रिजवान अब शहर का जाना पहचाना नाम बन चुका था। कोठी शिफा की उसकी कहानी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। लोग उसे द डार्क वॉकर यानी अंधेरों का मुसाफिर कहने लगे थे, मगर उसकी आंखों में जो कुछ छिपा था वो सिर्फ वही जानता था। वो डर, वो परछाइयां, वो कोठी आज भी कभी कभी उसके सपनों में आ जाती थी। एक दिन रिजवान को एक गुमनाम ईमेल मिला। सब्जेक्ट, क्या तुम वाकई मुक्त हो? मेल में बस एक फोटो थी, एक पुरानी हवेली की। हवेली के दरवाजे पर उकेरा था, कोठी जहर, जहर की कोठी। उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, यहाँ आत्माएं नहीं, पाप बोलते हैं। रिजवान ने उस फोटो को देखा और एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। वो समझ चुका था ये कोई मजाक नहीं, कोई फिर से उसे बुला रहा था, किसी और जगह, किसी और कोठी में। रात 12 बजे रिजवान उस हवेली के सामने खड़ा था। हवेली वीरान थी, लेकिन उसके चारों तरफ हवा जैसे सिसक रही थी। उसने अपने कैमरे को एक्टिव किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। यह है कोठी जहर, जहाँ कहा जाता है कि जो अंदर जाता है उसका जमीर ही उसे खा जाता है। दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल गया। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी बदबू नाक में भर गई, जैसे किसी ने सदियों पुरानी राख और खून को एक बोतल में बंद कर दिया हो और अब वो खुल चुकी हो। कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा था, खून से, यहाँ जो बोलेगा उसकी आवाज उसका दुश्मन बन जाएगी। तभी किसी के रोने की आवाज आई, बेहद दर्दनाक औरत की आवाज। रिजवान ने फौरन उस दिशा में कैमरा घुमाया। एक कोने में खड़ी थी एक लड़की, सफेद कपड़े में लिपटी, उसके चेहरे पर नकाब और बाल बहुत लंबे। वो दीवार की तरफ मुंह करके सिसक रही थी। रिजवान ने धीमे से पूछा, तुम कौन हो? मदद चाहिए? लड़की ने मुंह घुमाया और उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ दो काली खाली आंखें और एक गहरा सीधा चीरा उसकी ठुड्डी तक। तुम्हारी आवाज अब मेरी है, उसने कहा, और उसी पल रिजवान की आवाज गायब हो गई। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन गला बंद, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी आवाज खो चुकी थी। और तभी हवेली की छत से एक औरत का शव नीचे गिरा और उसकी आंखें खुली। जारी है। छत से गिरा हुआ वो शव जमीन पर पड़ा था, मगर उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी और उनमें कोई इंसानी चमक नहीं थी।
वो आंखें जली हुई राख जैसी थी, मगर उनमें कुछ जिंदा था। रिजवान की सांसें तेज हो गईं। उसकी आवाज अब भी बंद थी। वो बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर गला जैसे किसी ने जकड़ रखा हो। शव धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी उंगलियां जमीन को खरोंच रही थी और मुंह से खून के बुलबुले निकल रहे थे। तभी पीछे से वो नकाब वाली लड़की फिर सामने आई, मगर अब वो सीधी खड़ी थी और उसकी गर्दन टेढ़ी होकर एक तरफ लटक रही थी। उसने धीरे से कहा, तुमने अपनी आवाज खोई है, लेकिन अब तुम्हें सुनना होगा। रिजवान के कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। वो आवाजें धीरे धीरे साफ होने लगी। हमें नहीं बचाया, तू सिर्फ कहानी चाहता था। हम सब यहाँ थे और तू चला गया। रिजवान कांप गया। ये आवाजें उन लोगों की थी जो पहले कोठिए शिफा में मारे गए थे, आत्माएं जो अब उसे इल्जाम दे रही थी। फिर अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी, लकड़ी की सीढ़ियां टूटने लगीं और फर्श में एक गड्ढा बनता गया। उस गड्ढे में एक दरवाजा था, मगर उस दरवाजे पर ताले नहीं थे, बल्कि आंखें थीं। हाँ, इंसानी आंखें जो पलकें झपका रही थीं। बूढ़ी आवाज गूंजी, वही जो पिछली कोठी में मिली थी। तू सच की तलाश में आया था, अब तुझे सच की सजा मिलेगी। हवेली का दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। अब रिजवान अकेला नहीं था। उसके आसपास सैकड़ों परछाइयां घूम रही थी, बिना शक्ल के, सिर्फ छायाएं जो हर दिशा से उसके दिल, उसकी आत्मा और उसकी यादों में झांक रही थी। नकाब वाली लड़की ने आखिरी बार कहा, अब तेरे अंदर की आवाज ही तेरा दुश्मन है। और तभी रिजवान के कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हुई और उसमें वो दिखा जो कभी उसने किसी को नहीं बताया था। एक गुप्त वीडियो जिसमें वो एक आत्मा की मदद करने की बजाय उसे अकेला छोड़कर भाग गया था, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। रिजवान ने कांपते हुए सिर झुका लिया। हवेली की दीवारों ने अब फुसफुसाना बंद कर दिया था। अब सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में गड्ढे वाला दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। रिजवान की आंखों के सामने गड्ढे वाला दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। अंदर से एक तेज ठंडी हवा निकल रही थी जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। हवेली की दीवारें अब खामोश थी, जैसे सारा डर एक साथ इकट्ठा हो गया हो और उसे निगलने के लिए तैयार हो। रिजवान ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ पहला कदम रखा, पूरी हवेली में एक जोर की आवाज गूंज उठी। वो आवाज एक बार फिर वही थी जो रिजवान के दिल की गहराई में बसी हुई थी। वही आवाज जो उसे कोठिए शिफा में हर बार डर के साथ सुनाई दी थी। क्या तुम तैयार हो? वो आवाज अब भी गूंज रही थी। रिजवान ने बिना किसी शंका के दरवाजे को पार किया और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य उसे पूरी तरह हिलाकर रख गया। उस कमरे में चारों ओर काला धुआं फैल चुका था और दीवारों पर खून के धब्बे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे पूरी तरह से घुल चुका हो। कुर्सी पर बैठा व्यक्ति एक बार फिर वही आवाज सुनाने लगा जो अब तक रिजवान के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। तुम वही हो जिसने अपनी आवाज खो दी, लेकिन अब तुम्हें अपनी आवाज वापस चाहिए। क्या तुम तैयार हो? रिजवान ने अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर धीरे से कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। तभी वो अंधेरे में बैठा व्यक्ति हल्की सी हंसी में बोला, तुमने खुद को खो दिया था, लेकिन अब तुम खुद को पा सकते हो, मगर इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी आत्मा दांव पर लगानी होगी। रिजवान को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। वो था जिसने आत्माओं के दर्द को न समझा और अपनी खामोशी से उन्हें और दुख पहुंचाया। उसे महसूस हुआ कि उसकी सच्चाई और उसके डर के बीच अब कोई फर्क नहीं था। उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही था, नहीं तो वो कभी आजाद नहीं हो सकता था। मैंने जो किया वो गलत था और मुझे इसका पछतावा है, रिजवान ने दिल से कहा। अब मैं अपनी आवाज, अपने पाप और अपनी आत्मा सब कुछ लेकर सामने खड़ा हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, कुर्सी पर बैठा व्यक्ति एक धुआं सा बन गया और हवेली के अंदर की सारी दीवारों पर सच की रोशनी फैलने लगी। गड्ढे वाला दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और अंदर की हवा अब ताजगी से भरी हुई थी। रिजवान ने अपना सिर उठाया और देखा कि सामने की दीवार पर एक आत्मा खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा एकदम साफ था। वो आत्मा उसने कभी अपनी जिंदगी में देखी थी। वो आत्मा थी उस आदमी की जिसे उसने धोखा दिया था। वो आदमी अब मुस्कुरा रहा था और बोला, तुमने सच्चाई को अपनाया, अब तुम अपनी आवाज को वापस पा सकते हो। रिजवान ने चुपके से अपनी आंखों में आंसू पोंछे और कहा, धन्यवाद। मैं तुमसे कभी माफी नहीं मांग सका, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि सिर्फ माफी नहीं, बल्कि सच को अपनाना भी जरूरी था। वो आत्मा हल्की सी हंसी में बोली, तुमने सही किया, अब तुम मुक्त हो। रिजवान ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और हवेली के बाहर आ गया। अब सब कुछ शांत था। वो हवा में ताजगी महसूस कर रहा था और सूर्य की रोशनी उसे जैसे एक नया जीवन दे रही थी।
वो अब पूरी तरह से मुक्त था, अपने डर, अपने पाप और अपने अतीत से। और इस तरह अंधेरों का मुसाफिर सच का सामना करते हुए अपने जीवन की सच्ची आवाज पा चुका था। कहानी वाचन समाप्त।